सुप्रभात, नमस्कार। चलिए, 24 दिसंबर का करंट अफेयर। सभी को अपने अपने जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है। सफलता असफलता जो है भगवान के हाथ में है, इसलिए सकारात्मकता के साथ जो है समस्या का सामना करते रहें। समस्याएं जो है आनी जानी है, आज हैं कल नहीं है, कल आएंगी और फिर चली जाएंगी। तो आपकी जो है मेहनत स्थायी होनी चाहिए, और अगर आपकी मेहनत स्थायी होगी तो सफलता भी आपको स्थायी मिल ही जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि जॉन महामा को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया? और इसका जो आंसर है वो है घाना। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं वो अफ्रीकी महाद्वीप से ही रिलेट आपको किया गया है, और महाद्वीप जो है अफ्रीका, उसका एक देश है घाना। वहाँ के राष्ट्रपति जो है जॉन महामा बन चुके हैं। देखिए, वहाँ के जो राष्ट्रपति जॉन महामा बन गए हैं, और एक लेडी उपराष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है? जैन नाना ओपुगु। क्या नाम है? जैन नाना ओपुगु जो है वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, और ये एक महिला है। चलिए, इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। घाना पश्चिमी अफ्रीका के गिनी की खाड़ी का एक तट पर स्थित ये देश है। ब्रिटेन का एक ये उपनिवेश था जिसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। जब ब्रिटेन इस पर कब्जा करे हुआ था तो इसका नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट। और इसको स्वतंत्रता कब मिली ब्रिटेन से? 1957 में इसको स्वतंत्रता मिली। तभी से उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? घाना इसका नाम कर दिया। कोडे डी आइवर के बाद घाना दुनिया को कोको बीन्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो देश बन गया है। कोको बीन्स का इस्तेमाल को चॉकलेट बनाने में किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा जो उत्पादक है किसके मामले में? कोको बीन्स। कोको बीन्स जो है चॉकलेट बनाने के काम में आता है, ये घाना बन गया है। इसकी राजधानी का नाम क्या है? अकरा। और इसकी मुद्रा का नाम है घाना सेडी, इसकी मुद्रा है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 42 मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौता हस्ताक्षर किए हैं? और इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। एशियाई विकास बैंक, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडीबी। भारत सरकार और एडीबी ने महाराष्ट्र सरकार से जो है ये समझौता किया है। वो भी किस क्षेत्र में किया है? तटीय सुरक्षा, राज्य की तटीय सुरक्षा और नदी के जल से संबंधित जो है ये हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे देखेंगे, जब इसकी बात चल रही है तो इसकी स्थापना क्या है? एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हम बोल सकते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष का नाम क्या है? माशा तुसुंगू अस्कावा जो है इसके अध्यक्ष हैं। ये पर कब तक रहेंगे? 2025, मतलब 23 फरवरी 2000 जो आने ही वाली है, नया साल शुरू होने वाला है, और उसका सेकंड महीना 23 फरवरी को जो है ये रिटायर, मतलब ये हटा दिए जाएंगे और दूसरे बना दिए जाएंगे। उनका नाम क्या है? मसातो कांडा। इसको याद रखें क्योंकि अब 2025 से यही होने वाले हैं, मसातो कांडा। चलिए, तो इसको याद करने की आवश्यकता है नहीं। इसमें तटीय कटाव, समुद्र तट, पोषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए उन्नत तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। ये इसका एक उद्देश्य है कि इन तीनों ने जो है ये एक हस्ताक्षर किए हैं, समझौता एक दूसरे से किया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भूटान ने किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान प्रदान किया है? और इसका आंसर जो है वो अरुण कुमार को भूटान ने जो है शाही सम्मान से सम्मानित किया है। चलिए, देखिए, 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भूटान के राजा, ये याद करने योग्य चीज है कि भूटान के राजा का नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्याल जो है इनका भूटान के राजा का नाम है। और ये आप सभी जानते होंगे, ये भारत के दौरे पर भी अभी आए थे। दुर्लभ दासो उपाधि और लाल दुपट्टा प्रदान किया, ये बहुत कम लोगों को मिलते हैं। भूटान के अधिकारियों को ये जो है प्रदान किया जाता है, पर हमारे भारत के अरुण कपूर को जो शिक्षाविद हैं उनकी शिक्षा के योगदान के लिए इनको ये प्रदान किया गया। चलिए, देखिए, हम ये भी देख सकते हैं कि सूर्यवाला जो हम पढ़ चुके हैं 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित हुई हैं। कौन भाई? सूर्यवाला, जो हम पढ़ के आए हैं कल परसों की क्लास में, आप सभी को याद बहुत अच्छे से होगा। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है ये आप मुझे बताएंगे। देखिए, इनका जो आंसर है वो है 22 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 दिसंबर।
देखिए कुछ दिवस हैं, इसमें हम मोस्ट, आप सभी को तो पूरे पढ़ के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मैं आपको मोस्ट मोस्ट बता रही हूँ। जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, 2 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में हम मनाते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और हम 5 दिसंबर भी देख सकते हैं कि 5 दिसंबर को जो है विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी हम मनाते हैं। 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस, प्रवासी राजस्थानी दिवस, और 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। और हम 21 दिसंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हमने ये पहली बार मनाया है, ये अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस जो पहली बार हमने मनाया है वो हमने इस बार ही मनाया है 21 दिसंबर को, जो हम अभी अभी मनाकर आए हैं, इसको अच्छे से याद रखें, ठीक है। चलिए, और यूनिसेफ की अगर हम बात करें हैं तो नेशनल, हमारे भारत की जो ब्रांड एम्बेसडर है यूनिसेफ की, या आइकन हम जिसको बोल सकते हैं, वो करीना कपूर इस वक्त जो है बनाई गई है। 5वां क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र टी तोपों का जो है खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय की बात चल रही है, उसने K9 वज्र टी तोपों की खरीद के लिए, ये खरीदना था उनको, तो किस कंपनी से जो है उन्होंने अनुबंधन किया है। और इसका जो आंसर है वो है L&T, इसको हम क्या बोलते हैं, लार्सन ट्रूवो। क्या है इसका फुल फॉर्म, लार्सन ट्रूवो जो है उस कंपनी के साथ रक्षा मंत्रालय हस्ताक्षर किए हैं। इस मिसाइल जो हम खरीदना चाह रहे हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये क्या है भाई, लंबी दूरी की सटीक माशक जो है इसमें क्षमता पाई गई है, देश पार गतिशीलता जो है स्मर है, शून्य से नीचे के तापमान और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जो है संचालित करना आसान होगा इसको, अत्याधुनिक तकनीकी के साथ जो है ये लेस या एक युक्त एक मिसाइल है जिसके साथ जो है हम इस पर एक हस्ताक्षर या जो है इसको हम खरीद रहे हैं। आगे देखेंगे, रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉरेंस एम ट्रूवो के साथ K9 वज्र टी तोपों की खरीद के लिए जो है ये हस्ताक्षर या अनुबंधन किया है, तो 7,500 करोड़ जो है इसमें रुपए लगेंगे या लागत इसमें लगेगी। 6वां क्वेश्चन है, पर्यावरण वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, और इसको पढ़ने के बाद जो है आप जाएंगे वेबसाइट पे और इस नीति को या इस रिपोर्ट को जो है आप डाउनलोड करके जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे और भारत की स्थिति भी देखेंगे। तो क्या है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस क्रम की भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, और इसका जो आंसर है वो है 18वीं जो है ये वन नीति वन स्थिति जो है ये बताई गई है किस मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये प्रकाशित 18वीं ये स्थिति या रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि इस मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है, भूपेंद्र यादव। 21 दिसंबर को देहरादून स्थित वन अनुसंधान जो है उसमें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की स्थिति 2024 में बताई है, तो ये 2023 की रिपोर्ट जो है 2024 में आई है का विमोचन किया है। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाएगी, जो देश के वन एवं वृक्ष संसाधनों के संबंध में जारी करती है। 1987 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवर्षीय आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है को प्रकाशित किया जा रहा है। ये देखिए कब से शुरू हो गई है, 1987 से जो है ये रिपोर्ट दी जा रही है, और हर 2 साल में जो है ये नई रिपोर्ट दी जाती है। तो 2023 की दे दी, अब कब आएगी, 2025 में आएगी। 7वां क्वेश्चन है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंकिंग क्या है, और इसकी रैंकिंग आप सभी को पता होना चाहिए, 39वें स्थान पर हमारा भारत है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है 39 स्थान पर जो है हमारा भारत है। कुछ रैंकिंग जो है आपके सामने है, ये आप सभी को मैंने बहुत बार रिवाइज कर दी है, एक बार और हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 39 स्थान पे हमारा भारत है, टॉप पर जो है स्विट्जरलैंड है।
हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में 126 स्थान पर हमारा भारत है और टॉप पर जो है फिनलैंड इसके टॉप पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में 116 हमारा भारत स्थान पर है 116 और टॉप पर जो है आइसलैंड रहेगा। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में 129 स्थान पर हमारा भारत है और टॉप पर जो है आइसलैंड अभी इस पे बढ़त बनाए हुए है। करप्शन इंडेक्स 2024 93 स्थान पर जो है हमारा भारत है, टॉप पर जो है सोमालिया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में 38 स्थान पर हमारा भारत का स्थान है। टॉप देख लीजिएगा, टॉप पर जो है सिंगापुर इसके टॉप पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में 159 स्थान पर हमारा भारत है, टॉप पर जो है नॉर्वे है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 हमारे भारत का स्थान है 105। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में 176 जो है हमारे भारत का स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 84वें स्थान पर जो है वो हमारे भारत का स्थान है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। 8वां क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष में जो है आयु में निधन हो गया है? वो किसके, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो चुका है। इनका नाम क्या है? ओम प्रकाश चौटाला। चलिए, इनकी जो हरियाणा की राजधानी वो है चंडीगढ़ और इसके मुख्यमंत्री का नाम है नायब सिंह सैनी और इसके राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय जो है इसके राज्यपाल हैं। हरियाणा में विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना की गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनीपत में जो है हाल ही में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन का जो है अभियान जो है 100 दिवसीय जो है टीबी उन्मूलन, टीबी को हम कम कैसे कर सकते हैं या उसके उपचार पे जागरूकता प्रदान करना जो है उसका उद्देश्य था। 7 दिसंबर को ये शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का जो है शुभारंभ भी हरियाणा से ही संबंधित है। नवा क्वेश्चन क्या है, किस देश के 43 वर्षों में भारतीय पीएम की पहली यात्रा हुई है? और इसका आंसर है कुवैत। कुवैत में जो है 43 वर्ष बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी प्राइम मिनिस्टर की जो है वहां पर जाना हुआ है। इसकी राजधानी है कुवैत सिटी, मुद्रा का नाम है कुवैती दीनार। प्रधानमंत्री ने जो है हमारे नरेंद्र मोदी उनके 21 या 22 दिसंबर को कुवैत के दौरे पर रहे, जो 4 दशकों के किसी भी प्रधानमंत्री की इस खाड़ी की देश की पहली यात्रा रही है। यह कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। यहाँ पर 2023-24 में दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने के जो है अनुमान लगाए गए हैं। चलिए, 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 10वां क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड है और आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है। इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये 9 क्वेश्चन आज के लिए इंपॉर्टेंट थे, पर ये 10वां क्वेश्चन जो है आपके लिए रिवीजन के लिए रखा गया, आप सभी ने पढ़ रखा है। इसका आंसर जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा और ये क्वेश्चन पढ़ेगा उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में, पूरे लोग जो है देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देंगे। तो क्या है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन है आपके सामने, पहला पंजाब, मुंबई, फिर दूसरा है हरियाणा, तीसरा है हरियाणा और चौथा है सर्विसेज। ये अलग ही दिख रहा है कि इसका आंसर क्या है, आप सब पढ़ चुके हैं और इसके आप मुझे उपविजेता भी बताएंगे कि जो भी टीम जीती है उसके साथ फाइनल में किसने मैच खेला था और कौन हार गया और कौन जीत गया, ये आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में सभी लोग देंगे। चलिए, किसी के साथ मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।